सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वांटमिज्म। वैसे बहुत दिनों से मैंने वीडियो छोड़ा नहीं है इस चैनल पे और मैंने ये सोचा था कि मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। बट फिर मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, एक और बार ट्राई मारते हैं ताकि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए और आप लोग इस चैनल को शेयर करें ताकि मेरा जो व्यूअरशिप है वो बढ़ता रहे। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा टॉपिक जिससे कि आप अपने जीवन का मूल मिस्ट्री को जान सकते हो। आज मैं आपको फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करके लाइफ का एक ऐसा शिक्षा देने वाला हूं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम सब एक हैं और नेचर हम में से किसी पे भी डिविजन या फिर फेवरेटिज्म नहीं करता। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है। ये मेरे पास एक ग्राफ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। चलो मैंने समझ लिया कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है P, नहीं अच्छा इसे छोड़ो। चलो मैंने ये वाला अपना पॉइंट पकड़ा, पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या क्या है, 0 0, और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। मेरे पास एक और पॉइंट है Q जिसका कुछ वैल्यू शायद होगा x1 y1 और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकता है। अगर मैं इसे इनिशियल पॉइंट पकड़ूं और इसे फाइनल पॉइंट पकड़ूं, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जाने के लिए कितने सारे पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं जाने के लिए। अब ये सारे लाइंस कैसे आ रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है। आप अपने घर से किसी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हो तो वहां से वहां तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक वैसा ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जाने के लिए हमारे पास कई सारे पाथ हो सकते हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5 एंड सो ऑन। अनगिनत ऐसे पाथ्स हो सकते हैं जाने के लिए, अनगिनत ऐसे पाथ्स हो सकते हैं, अनगिनत। तो एक पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट में ट्रेवल करेगा वो इनमें से किसी भी एक पाथ को चूज कर सकता है, किसी भी एक पाथ को, चाहे वो यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, वो लेकिन जाएगा यहां पर। यानी कि अगर समझ लो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक एक पार्टिकल एक एक यूनिक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स n नंबर ऑफ पाथ से जाएंगे। पार्टिकल 1 पाथ 1 से जाएगा, पार्टिकल 2 पाथ 2 से जाएगा, पार्टिकल 3 पाथ 3 से जाएगा और पार्टिकल n पाथ n से जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हर एक पार्टिकल्स का इनिशियल पॉइंट मेरा सेम है। अब इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जाने के लिए वो कुछ अलग अलग पाथ्स पकड़ रहे हैं पर जा रहे हैं एक ही जगह पे। लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। हम सब, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, हम सबका इनिशियल पॉइंट हमारा बर्थडे होता है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं, यानी कि सॉरी बर्थ ईयर जिसमें हम जन्म लेते हैं, और वो हमारा होता है इनिशियल पॉइंट। अब उस पॉइंट से हम बड़े होते हैं, होते 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 हम लोग, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई अंबानी बनता है, तो कोई मेसी बनता है, कोई रोनाल्डो बनता है, तो कोई टीचर बनता है, तो कोई झाड़ू सा देने वाला, या फिर कोई स्वीपर बनता है, तो कोई रिक्शा वाला बनता है। पर वो सब जब मरते हैं, यानी कि जब हम लोग का डेथ आता है, वो हम सबका लेकिन सेम ही होता है। यानी कि हमारा जन्म भी सेम होता है, हमारा डेथ भी सेम होता है। तो अगर हम जन्म को इनिशियल पॉइंट पकड़ ले और डेथ को फाइनल पॉइंट पकड़ ले, तो हम सब अलग अलग रास्ते से बस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर पकड़ लीजिए मेरा ये है बर्थ पॉइंट और ये है मेरा डेथ पॉइंट, यानी कि मृत्यु का समय, यानी कि मृत्यु हो जाना। कोई समझ लो स्वीपर है तो वो बर्थ से डेथ के बीच ये रास्ता पकड़ते जा रहा है। कोई चलो डॉक्टर है तो ये रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशंस यहाँ पे अलग अलग रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो अलग अलग काम है, अलग अलग कर्म है, वो यहाँ पे अलग अलग पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा काम जो भी हो, हम जितना भी सक्सेसफुल बन जाए, जितना भी अनसक्सेसफुल क्यों ना बन जाए, हमें जाना एक ही पॉइंट पे है, वो है डेथ पॉइंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेचर भी इसी लॉ को फॉलो करता है। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि फिजिक्स जिसमें हम वो अनगिनत लॉज या थ्योरम्स को पढ़ते हैं यूनिवर्स को समझने के लिए, वो सारी थ्योरीज और सारी लॉज हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल होती हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई यहाँ पे नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत इसी आइडेंटिफिकेशन से करूं और आगे जाके ऐसे कई सारे लॉज, कई सारे थ्योरम्स को हम लोग फिजिक्स का जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो थ्योरम्स हमारे रियल लाइफ में कैसे काम आता है और फिलोसॉफिकली हम उसे यूज करके अपने आप को एलिवेट कैसे कर सकते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को हम एलिवेट कैसे कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो कमेंट में यस लिखना, और अगर समझ में नहीं आया है तो अपना डाउट जो है कमेंट पे पूछना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और एक और बात, ये कोई क्लासेस नहीं है, बस नॉर्मल फिजिक्स के थ्योरम्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, यानी कि रियल लाइफ रेलेवेंस है। आप कह सकते हैं ब्रॉडर टर्म्स इक्विवेलेंस रिलेशंस, यानी कि फिजिक्स के जो रिलेशंस और थ्योरम्स हैं उसका कोई इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे रियल लाइफ में क्या है उसे स्टडी करना, ये हमारा मेन मकसद था कि मैं आप सबको दिखा सकूं कि यूनिवर्स के कुछ सेट ऑफ थ्योरीज या थ्योरम्स हैं जो बार बार डिफरेंट जगह रिपीट होते रहते हैं, जिससे कि हम समझ नहीं पाते, पैटर्न को हम देख नहीं पाते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मेरा व्यूअरशिप बढ़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इस चैनल को बड़ा बना सकूं, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था इस चैनल को लेकर, मैं इसे बड़ा बनाऊंगा, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाऊंगा यहाँ से, और ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। गुड लक, अगले दिन मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, क्वांटमिज्म की जो मेन फिलॉसफी है उसको फॉलो कीजिए।